बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 30 जून है और दिन है जुमेरात का। अगर किसी केस में शरीफ ख़ानदान को लाहौर हाई कोर्ट से रिलीफ ना मिले तो फिर आप अंदाज़ा लगाएं कि वो केस कितना तगड़ा होगा कि शरीफ ख़ानदान को लाहौर हाई कोर्ट भी रिलीफ ना दे सके। और अगर लाहौर हाई कोर्ट शरीफ ख़ानदान को रिलीफ ना दे सके तो फिर ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान तो क्या दुनिया की कोई अदालत उनको रिलीफ नहीं दे सकती। यानी इतना खिलाफ केस है कि लाहौर हाई कोर्ट भी बेबस हो गई उनको रिलीफ देने में। बिल्कुल इसी तरह से अगर शरीफ ख़ानदान के खिलाफ जियो भी बात करने लग जाए, अगर नून लीग की हुकूमत के खिलाफ जियो भी बात करने लग जाए तो फिर आप उस मामले की शिद्दत का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना मामला गंभीर होगा, संगीन होगा, बदतरीन होगा कि जियो भी उनके खिलाफ बात करने लग गया है। हालांकि आपको पता है कि जियो इमरान खान वज़ीर आज़म थे तो भी इमरान खान के खिलाफ, इमरान खान अपोजिशन लीडर हैं तो भी इमरान खान के खिलाफ, क्योंकि हमें उस वक्त भाषण ये दिया जाता था और बताया जाता था कि सहाफ़ी का काम है हुकूमत वक्त पे तनकीद करना, सहाफ़ी का काम है अपोजिशन का साथ देना, सहाफ़ी का काम है हुकूमत की नाअहलियों को, नाकामियों को सामने लाना। लेकिन हमने ये देखा है कि इमरान खान आप अपोजिशन में है तो भी जियो का 90% टाइम जो है वो इमरान खान के खिलाफ सर्फ होता है, इमरान खान के खिलाफ प्रोपेगेंडा होता है। लेकिन ये ज़रूर हुआ है 90 क्या 95%। लेकिन अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि कम से कम कोई 10 से 15% जो है वो जियो ने नून लीग के खिलाफ बात करना शुरू की है। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि हालात किस नहज पर पाकिस्तान के पहुंच गए हैं कि जियो भी इनकी जई तई फेर रहा है, जियो भी इनको एक्सपोज कर रहा है, जियो भी इनकी नाअहली बयान कर रहा है। और दूसरा, जियो जो बता रहा है, हम पे तो यकीन नहीं करते नून लीग की, हमें तो कहा जाता है ये इमरान खान के दौर में हुकूमती यूट्यूबर थे, ये पेड थे, इनको हुकूमत पे करती थी। लेकिन आज हमने कभी इमरान खान की जो है वो इस तरह से चीज़ों को, अगर कोई गलत काम हुआ तो इस तरह से डिफेंड नहीं किया था जिस तरह से आज हुकूमती यूट्यूबर वो अलीम खान का वो जो नौकर है, चपड़ासी है, वो जो उसका तनख्वाहदार मुलाजिम है, वो जिस तरह से मरीम नवाज़ और मरीम नवाज़ के चचा को डिफेंड करता है, कम से कम अल्लाह का शुक्र है हमने ये काम कभी नहीं किया था इस तरह से कि इमरान खान की हुकूमत की कोई नाअहली हो, उस्मान बुज़दार की कोई नाअहली हो और हमने उसको डिफेंड किया। हमने अल्हम्दुलिल्लाह ये काम नहीं किया जो आज हुकूमती यूट्यूबर बैठकर कर रहा है। लेकिन दूसरा इसमें पहलू ये, जो चीज़ें मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये चीज़ें आपको सुन के अंदाज़ा होगा कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो गरीबों के लिए तबाही और बर्बादी शुरू हुई है, अभी तो पाकिस्तान की जो इन्होंने बुनियादें हिला दी, अभी तो काम शुरू हुआ है। आगे कौन सी तबाही और बर्बादी सामने आने जा रही है, कौन सी चीज़ें होने जा रही हैं, जियो के 2 प्रोग्रामों का कुछ पॉइंट्स आपको सुनाने जा रहा हूं, इससे आपको अंदाजा होगा। ये तो थोड़ी थोड़ी सी चीजें आपको सुना रहा हूं। अगर 35-40 मिनट का प्रोग्राम है उसमें से 5 मिनट नून लीग के खिलाफ, बाकी 30 मिनट इमरान खान के खिलाफ, ये इनकी रेशो है। लेकिन इनका मसला यह है कि ये अब इनकी रेटिंग गिर रही थी, इनकी साख तबाह और बर्बाद हो रही थी, बिल्कुल बर्बादी हो रही थी, इसलिए अब नून लीग के खिलाफ थोड़ी थोड़ी बात करना शुरू की है। लेकिन इनकी थोड़ी बात भी करना ये बहुत मैटर करता है। मैं दोबारा ये कह रहा हूं कि अगर जियो भी खिलाफ बोल रहा है नून लीग के तो फिर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हालात किस नहज पर खराब हो गए होंगे। अब जरा सुने कि इनकी नाअहलियां क्या हैं, नाकामियां क्या हैं जो ये इमरान खान पर डालते हैं। जियो गवाही दे रहा है इनके खिलाफ, जियो इनके खिलाफ इनको एक्सपोज कर रहा है और आगे का मंजरनामा बता रहा है। 2 चीजें आपको सुनाना चाहता हूं, ये जरा सुनिए। शाहजेब खानजादा हुकूमत के बार बार दावों और वादों के बावजूद अवाम को शदीद गर्मी में शदीद लोड शेडिंग का सामना है, मगर जुलाई के पहले 15 दिनों में लोड शेडिंग में मजीद इजाफा होने जा रहा है। पहले 15 दिनों में मजीद इजाफा होने जा रहा है। इस वक्त पूरा मुल्क शदीद गर्मी की लपेट में है और उसके ऊपर जुल्म यह है कि लोड शेडिंग में बेपनाह इजाफा हो गया है। और इस लोड शेडिंग में इजाफे के बावजूद जो 1 अगस्त को आपके बिजली के बिल आएंगे वो बहुत ज्यादा होंगे, क्योंकि फी यूनिट बिजली की कीमतों में इजाफा होने जा रहा है। जो आपके 1 अगस्त को बिल आएंगे वो ज्यादा आएंगे, बिजली की कीमत ये बढ़ा रहे हैं, ना सिर्फ लोड शेडिंग कर रहे हैं बल्कि आपके बिल बढ़ा रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये नून लीग के सबसे मोतबर सहाफ़ी, नून लीग के नज़दीक शाहजेब खानजादा, इनके मीर शकील रहमान जो शरीक मुल्ज़िम है शरीफ ख़ानदान के साथ केसेस में, जिनको नवाजा गया, जिनको इश्तिहार दिए गए, जिनका नवाज शरीफ पार्लियामेंट में खड़े होकर नाम लेते थे, जिनके साथ बड़ी मोहब्बत है, जिनके साथ बड़ा कुर्ब है, बड़ा ताल्लुक है, वो चैनल ये बता रहा है। के साथ ही आज मेहताब हैदर की न्यूज़ में खबर के मुताबिक IMF से स्टाफ लेवल मुआहदे के लिए हुकूमत 1 जुलाई से पेट्रोल और डीजल पर 10 रुपए फी लीटर पेट्रोलियम लेवी लगाने का सोच रही है। अब अवाम पहले ही सड़कों पर निकल आए हैं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मर्द खवातीन बच्चे 24-24 घंटों से एहतजाज कर रहे हैं। मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक ब्लॉक है, लोग सरापा एहतजाज बने हुए हैं कि घर में बिजली नहीं है। हुकूमत के पास बिजली पैदा करने की सलाहियत मौजूद है मगर बिजली पैदा करने के लिए ईंधन नहीं है। हुकूमत की 2 चीजें यहां पर रुक कर बताना चाहूंगा। एक, ये मुझे लगता है जियो इसलिए मजबूर हुआ कि कराची में जो एहतजाज हुआ उसकी वजह से, क्योंकि कराची मेन रेटिंग आती है, वहां से आप कराची को ना डिस्कस करते तो रेटिंग गिर जाएगी बिल्कुल ही। दूसरा ये है कि ये कह रहे हैं कि हुकूमत के पास बिजली पैदा करने की कैपेसिटी मौजूद है, ईंधन नहीं है, ईंधन खरीदा नहीं है। उस वक्त तो बड़ा फेफड़ों का जोर लगा कि शाहजेब खानजादा साहब रोज हमें बताते थे LNG नहीं खरीदी, मर गए, खप गए। लेकिन खैर कुफर टूटा खुदा खुदा करके शाहजेब खानजादा की जबान पर LNG का लफ्ज आ गया और शहबाज शरीफ की हुकूमत का तिया पांच उन्होंने कर दिया है, बखी उधेड़ कर रख दिए हैं। और
घर का चैनल भी, अपना सबसे वफादार चैनल भी जो है वो खिलाफ बोलना शुरू हो गया है। दफा बैनुल अक़वामी मार्केट में बार बार टेंडर करने के बाद भी एलएनजी हासिल नहीं कर पाई है स्पॉट मार्केट पर। आखिरी टेंडर में 4 एलएनजी कार्गोस की डिमांड के जवाब में सिर्फ एक कार्गो का सप्लायर आया, वो भी बुलंद तरीन सतह यानी $39.8 पर, यानी $125 मिलियन का सिर्फ एक एलएनजी का कार्गो मिलता। इसलिए हुकूमत ने उसे ना खरीदने का और आवाम को मजीद लोड शेडिंग का शिकार करने का फैसला किया है। जून के महीने में एलएनजी के 12 कार्गो आए, इसके बावजूद इस वक्त आवाम को 10 से 12 घंटों की लोड शेडिंग का सामना है। ये दोबारा सुन लें, ये इमरान खान के दौर का किया धरा नहीं है, ये शाहजेब खानजादा बता रहे हैं कि नून लीग ने फैसला किया है कि ईंधन नहीं खरीदना, अवाम को मजीद लोड शेडिंग में जलील, ख्वार और अजाब इनके ऊपर गिराना है। अब मुझे बताएं, ये जो चीजें ये शाहजेब खानजादा बता रहे हैं, नून लीग जो कर रही है, इसके बाद कोई भी जिसके अंदर एवरेज आईक्यू लेवल है, जिसका अकल ठीक काम करता है, जिसकी आंखें हैं, जिसको नजर आता है, जिसके कान है, जो सुन सकता है, जो ये सारी चीजें सुन रहा है, देख रहा है, इनकी नाअहली, नाकामी और अकल भी उसका काम करता है, वो क्या नून लीग को शेर को जाके ज़िमनी इलेक्शन में वोट देगा? कभी भी नहीं देगा। यही वजह है कि धांधली नहीं धांधले हो रहे हैं, कॉल्स जा रही हैं, मैनेज हो रही हैं चीजें, क्योंकि हमजा शहबाज को जितवाना है, उसको बरकरार रखना है, तो उसके लिए जरूरी है कि अदालतों को भी मैनेज किया जाए, इनको इलेक्शन भी जिताया जाए, डब्बे भी भरे जाएं, धांधली भी की जाए, सब कुछ किया जाए, और वो किया जा रहा है। तो तकरीबन 9000 मेगावाट का शॉर्टफॉल है, मगर जुलाई में सिर्फ 8 एलएनजी के कार्गो आएंगे जो तवील मुद्दती मुआहदों के तहत कतर से आएंगे, यानी 400 MMCFD की मजीद कमी होगी, यानी लोड शेडिंग और ज्यादा होगी। मगर हुकूमत को उम्मीद है कि 15 जुलाई के बाद सूरत हाल में बेहतरी आएगी, क्योंकि डैम्स में पानी की सतह बेहतर होने की वजह से पानी से बिजली की पैदावार में इजाफा हो जाएगा। हुकूमत के पास इस वक्त कोई हिकमत अमली नहीं है, कोई हिकमत अमली नहीं है, शाहजेब खानजादा कह रहे हैं। और दुआ क्या कर रहे हैं? डैमों में पानी ज्यादा होगा, बारिश आएगी, बारिश आएगी, पानी बारिश आता है, पानी आता है, ज्यादा बारिश आता है, ज्यादा पानी आता है, फिर डैम भर जाता है, फिर ज्यादा डैम भरता है तो फिर ज्यादा बिजली बनता है, ज्यादा बिजली बनता है तो लोड शेडिंग कम होता है। अल्लाह के आसरे पे मुल्क चल रहा है। ये इनकी तजर्बाकार टीम है कि चाय कम कर दो, मुईशत बच जाए, लस्सी और सत्तू पीना शुरू कर दो यूनिवर्सिटियों में ताकि चाय की बचत हो जाए। अच्छा, 3 भाई एक रोटी खाना शुरू कर दो, बचत हो जाए। कपड़े उतार के आटा सस्ता कर दूंगा, रातों को जाग के बिजली की लोड शेडिंग खत्म कर दूंगा, महंगाई कम कर दूंगा। यानी ये इस तजर्बाकार टीम के हालात हैं। कोई हिकमत अमली नहीं है, मैं नहीं कह रहा। सबसे लाडला प्यारा मोतबर गैर जानिबदार सहाफी और मीर शकील रहमान का चैनल ये बता रहे हैं। क्या करें, ऐलान कुछ करती है मगर होता कुछ और है। हुकूमत में आते ही वजीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने ऐलान किया कि मई की पहली तारीख से लोड शेडिंग खत्म कर देंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने भी यही अहकाम जारी किए। फिर वजीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने शुक्र भी अदा किया कि लोड शेडिंग खत्म कर दी है, मगर लोड शेडिंग फिर मजीद बढ़ गई। फिर खुद वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इजलास की सदारत की और ऐलान किया गया कि जून के आखिर तक लोड शेडिंग सिर्फ 2 घंटे रह जाएगी, मगर आज 28 जून है और लोड शेडिंग 10-10, 12-12 घंटे हो रही है। मई के 10 दिन में हमने 8 घंटे 12 घंटे लोड शेडिंग को खत्म करके ये बात साबित की है कि मौजूदा वसीउल बुनियाद जमहूरी हुकूमत है, उसमें वो सलाहियत है, उसमें वो महारत है और उसमें मेहनत का वो जज्बा है और आवाम के साथ कमिटमेंट है। 26 अप्रैल को लगता था कि 8 घंटे की और 12 घंटे की लोड शेडिंग खुदा जाने कैसे खत्म होगी, तो हमने 4 दिनों में अपनी मेहनत से उसको खत्म किया। 6 से 15 जून तक 3.5 घंटे लोड शेडिंग की जाएगी। उसके बाद 16 से 24 जून तक 3 घंटे लोड शेडिंग जो है उस पर हम इंशाल्लाह आ जाएंगे। 25 से 29 जून का अंदर 2.5 घंटे। उसके बाद जो 30 जून है 2 घंटे जो लोड शेडिंग है उसका दौरानिया आ जाएगा। और ऐसा कुछ नहीं हो सका है, कोई हुकूमत का दावा पूरा नहीं हो सका है। वजीर आजम मीटिंगें करते हैं, दावे करते हैं, दावे गलत साबित होते हैं। और अब खुद वजीर आजम ने कल कहा है कि जुलाई में लोड शेडिंग और बढ़ जाएगी। जुलाई में चूंकि हमें गैस के जहाज टेंडर्स किए, जहाज नहीं मिले क्योंकि वो सारे के सारे गैस यूरोप ने खरीदी। इस हवाले से हमने कोशिश कर रहे हैं, मुश्किलात बहुत हैं, एंड मुमकिन है कि लोड शेडिंग कुछ दिनों के लिए जुलाई में बढ़े। वज़ीर आज़म इमरान खान ने फिर कौम से खिताब किया, हुकूमत पर तनकीद की और बताया कि बैनुल अक़वामी मार्केट में कीमतें बढ़ गई हैं और हुकूमत के पास ईंधन खरीदने के पैसे नहीं है। लोड शेडिंग और महंगाई में मज़ीद इजाफा होने जा रहा है। आज इनके पास ना कोयले के लिए पैसे हैं, ना एलएनजी के लिए पैसे। नतीजा ये है कि अब ये प्लांट चल नहीं रहे, जिसकी वजह से लोड शेडिंग है। अभी महंगाई है, जहां तक हमें पता है जुलाई में और बढ़नी है, क्योंकि इन्होंने जुलाई में जो एलएनजी थी वो नहीं आ रही है। जो ये समझ रहे थे कि ये बाहर से चीजें, ये फ्यूल खरीद लेंगे, ये कोयला या एलएनजी, वो इनके पास वो वसाइल नहीं है क्योंकि कीमतें ऊपर चली गई। बैनुल अक़वामी मार्केट में एलएनजी महंगी, कोयला महंगा, फर्नेस ऑयल महंगा और दस्तयाब भी नहीं है एलएनजी, तो एक तो बिजली है नहीं। ऊपर से के इलेक्ट्रिक की तरफ से कराची के शहरियों से बिजली बचाने की दरख्वास्त की जा रही है, यानी लोड शेडिंग भी है, उसमें बिजली बचाने की दरख्वास्त भी है और खबरदार किया जा रहा है कि आने वाले महीनों में 11 रुपए फी यूनिट यानी 13 से 15 अरब रुपए कराची के शहरियों को महंगे ईंधन से बिजली बनाने की वजह से इजाफी अदा करने होंगे। इसलिए बिजली का इस्तेमाल कम करें। हमने के इलेक्ट्रिक की तर्जुमान से मौजूद 15 अरब ज्यादा एक माह में निकलेगा कराची वालों की जेब से। एमक्यूएम को कोई बयान सुना है कराची के लिए महाजरों के तड़पने फड़कने वाले? कोई बयान आपको नजर नहीं आएगा, क्योंकि सो रहे, कहाँ सो रहे? इक़्तिदार के बेड पर। किसके साथ? शहबाज शरीफ के साथ। किसने सुलाया है? सुलाने वालों ने सुलाया है। उन्होंने हुक्म दिया जाके सो जाओ, सो गए। मोबाइल उन्होंने ले लिए हैं सोते हुए, ताकि ये कहीं कॉल ना कर सकें कि हमारे साथ इस बिस्तर पे क्या हो रहा है। कोई इनको बताए तो कोई ट्वीट ना कर सकें शहबाज शरीफ के खिलाफ। मोबाइल उन्होंने ले लिए, सोए हुए हैं बिस्तर के ऊपर, इक़्तिदार के बिस्तर के ऊपर, मज़े ले रहे हैं।
कोई बात नहीं है हुकूमत के ख़िलाफ़, कोई ये कहें कि हम हुकूमत को छोड़ दें, नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। क्यों? सुलाने वालों ने सुलाया है, जिनको ये जवाब दे हैं, जिन्होंने इनको रखा हुआ है, उन्होंने वो जिस बिस्तर के वे भेजते हैं ना कि फ़लानी हुकूमत के साथ जाके सो जाओ, सो जाते हैं, लेट जाओ, लेट जाते हैं। और उन्होंने कहा था शबाशी को खुश रखना है, कोई शबाशी को तंग नहीं करना। मजाले बेचारे तंग कर रहे हो, मजाले आसिफ ज़रदारी को तंग कर रहे हो, जाके उसकी गोद में बैठ जाते हैं। कराची में जो लोगों के जुल्म तशद्दुद जबर हुआ, रियासी दहशतगर्दी हुई कराची वालों पे, कोई बयान नहीं दिया एमक्यूएम ने। पर बात करने के लिए राब्ता किया तो उनका कहना था कि इलेक्ट्रिक को सिर्फ 90 MMCFD की एलएनजी मिल रही है और कोई कुदरती गैस नहीं मिल रही है, जबकि गुज़िश्ता बरस इन्हीं दिनों में एलएनजी और कुदरती गैस मिलाकर 200 MMCFD की सप्लाई मिल रही थी। मगर जितनी आज इनको गैस दे रहे हैं के इलेक्ट्रिक को कराची के लिए, इमरान खान के दौर में इससे डबल से भी ज़्यादा दे रहा था इमरान खान कराची वालों के लिए। लेकिन उस वक्त एमक्यूएम को परेशानी थी, उस वक्त इमरान खान ठीक नहीं था। आज आधी से भी कम मिल रही है, 12 से 15 घंटे की लोड शेडिंग है और 12 से 15 अरब इजाफी वो निकालेंगे जेबों से अवाम के, कराची वालों के। लेकिन एमक्यूएम को कोई मसला नहीं है। कम गैस सप्लाई की वजह से डुअल फ्यूल पर चलने वाले 2 प्लांट्स को तो फर्नेस ऑयल और डीजल पर चलाया जा रहा है, मगर सिर्फ गैस पर चलने वाले 200 मेगावाट के 2 प्लांट्स बंद हैं और गुज़िश्ता बरस 1800 रुपए फी एमएमबीटीयू की एलएनजी मिल रही थी, जबकि इस साल 4700 रुपए फी एमएमबीटीयू की एलएनजी मिल रही है, जबकि फर्नेस ऑयल की कीमतें भी दुगनी हो गई हैं और हुकूमत ने इलेक्ट्रिक के 50 अरब रुपए देने हैं। हुकूमत से दरख्वास्त की गई है कि कम से कम 25 अरब रुपए की तो अदायगी कर दें ताकि हम ईंधन की खरीदारी के लिए सप्लाईज को अदायगी कर सकें। यानी बिजली है भी नहीं, जो है वो भी महंगी पड़ने वाली है और उस पर भी बचत की दरख्वास्त की जा रही है। वज़ीर ममलकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक अली साहब हमारे साथ। मुझे साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। आप हमारे पिछले प्रोग्राम में आए, आप खुद बता के गए थे कि 15 जुलाई तक, जुलाई के महीने में लोड शेडिंग में इजाफा होगा। अब वज़ीर आज़म ने भी ये बात कह दी है, मगर जून के महीने में वज़ीर आज़म ने कहा था कि जून के आखिर में 2 घंटे की लोड शेडिंग रह जाएगी, 10-10, 12-12 घंटे की लोड शेडिंग है। इसमें तो आपको 12 एलएनजी के कार्गो भी मिल गए, उसके बावजूद इतनी ज्यादा लोड शेडिंग है कि आवाम सड़कों पर आकर एहतजाज कर रहे हैं। क्यों कुछ नहीं मैनेज हो पा रहा? मई में ऐलान किया, उस पर नहीं पूरा किया, जून में ऐलान किया, वो भी नहीं पूरा किया। बस इससे आगे ज़ाहिर है उन्होंने वजाहतें दी जो भी देनी थी। तो ये जनाब अब आपने गवाही सुन ली, जियो गवाही दे रहा है इनकी तबाही, इनकी बर्बादी, इनकी नातजबकारी की, और आने वाले दिनों के हालात ये बता रहे हैं क्या होने जा रहे हैं। तो ये आपके सामने सूरत हाल है। इस तजर्बाकार हुकूमत की तबाही और बर्बादी इन्होंने मुल्क की कर दी, मुल्क की बुनियादें हिला दी। लेकिन कोई मसला नहीं है, अना जीत जाएगी, ज़िद जीत जाएगी, कोई मफाद है तो वो मिल जाएगा। मुल्क की खैर है, मुल्क पहले भी तो 2 लाख हो गया था, टूट गया था, फिर क्या हुआ? कोई मसला नहीं है, मुल्क इधर उधर हो जाए कोई मसला नहीं, लेकिन अना को ठेस नहीं पहुँचनी चाहिए, ज़िद नहीं। चलें, आपकी अना और ज़िद आपकी जीत जाएगी कि आपने शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म रखना है, मुल्क की कोई मसला नहीं है। मुल्क का नुकसान उन्हीं को होगा ना जिन्होंने इस मुल्क में रहना है। जिन्होंने इस मुल्क में नहीं रहना, उनको इस मुल्क के खुदा न खास्ता कमज़ोर होने से या टूटने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अल्लाह ताला रहम करे हमारे मुल्क पर। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।